बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का बेतुका बयान सामने आया है। प्रदेश में बढ़ रही रेप और छेड़खानी की वारदातों के लिए सांसद ने स्मार्टफोन और इंटरनेट को बताया है। चौहान का कहना है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए अश्लील चीजें परोसी जा रही हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का बेतुका बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि जिस तरह की रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और उन्होंने इन वारदातों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट को दोषी बताया है। कि ये स्मार्टफोन में, मोबाइल में जिस प्रकार की चीजें, अश्लील चीजें छोटे छोटे बच्चे देख लेते हैं आजकल, तो उनके कोमल मन पर उसका दुष्परिणाम होता है, विकृतियां आती हैं। कहानियां अखबार ही तो छाप रहे हैं कि फलाने ने मोबाइल में देखा और उसने ऐसा कर दिया। मान लीजिए साइबर सेल जो है मध्य प्रदेश का वो एक्टिव नहीं, इस कारण से नहीं। अब ये साइबर सेल इतनी बारीक चीजें क्या देखेंगे? साइबर सेल एक एक मोबाइल तक कहां से पहुंचेगा? साइबर सेल की इतनी लंबी पहुंच दुनिया में नहीं है, हमारा देश तो। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ये कहते हैं कि इनकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं। निश्चित रूप से रेणु जी, सांसद जो है नंद कुमार चौहान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, वो दमोह पहुंचे थे एक बैठक को संबोधित करने के लिए और पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बेतुका बयान दिया है कि सबके लिए इंटरनेट और एंड्रॉइड फोन जो है वो सारे जिम्मेवार हैं। और कहीं ना कहीं सांसद का जो बेतुका बयान है वो लोगों को गले नहीं उतर रहा है। और जो आज वर्तमान में बात की जाती है कि इससे लोग आगे डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, मोदी जी भी कहते हैं डिजिटल इंडिया की तरफ, लेकिन इस तरह का उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं लोगों को करने के लिए काफी है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे तो बेतुका बयान दिया है और उसके बाद से अब कुछ बातें भी होने लगी हैं। और आपको बता दें कि इंटरनेट को दोषी बताया है नंद कुमार सिंह चौहान। उनका कहना है कि प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं का कारण इंटरनेट है। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का बेतुका बयान सामने आया है। दमोह पहुंचे थे और आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने स्मार्टफोन, इंटरनेट को दोषी बताया है। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार छेड़खानी की वारदातें, रेप की घटनाएं हो रही हैं, इनका सभी का कारण स्मार्टफोन और इंटरनेट है। तो वहीं आपको बता दें कि चौहान का ये भी कहना है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए अश्लील चीजें परोसी जा रही हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने साइबर सेल को लेकर भी बयान दिया है। उनका कहना है कि साइबर सेल हर फोन पर नजर नहीं रखती है और हर फोन पर नजर रखना मुश्किल भी है थोड़ा, क्योंकि करोड़ों फोन है प्रदेश के अंदर जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और स्मार्टफोनों की जो तादाद है वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये बेतुका बयान जिस तरह से सामने आया है, इस पर अब कई सारी सियासत भी होने लगी है और विपक्ष भी इस पर अब मुखर होगी। और साथ ही जिस तरह से प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही, वाकई में वो शर्मनाक तो है ही। और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जो प्रबंधन किया जा रहा है प्रदेश में, जिस तरह के कानून बनाए गए हैं, किस तरह के क्रियान्वयन किए जाते हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और बीजेपी के ही सांसद हैं नंद कुमार सिंह चौहान और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, नंद कुमार सिंह चौहान का बयान सामने आया है कि प्रदेश में जो रेप की वारदातें बढ़ रही हैं, जिस तरह से छेड़खानियां हो रही हैं, सबका कारण स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस समय रेणु बौद्धिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है जी। और जिस प्रकार की असहाय स्थिति में भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक रूप से देश भर में है या मध्य प्रदेश में, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वाणी संतुलन, संयम भी जो है वो गड़बड़ा गया है। और हम सब जानते हैं, जिस ओर आपने भी इशारा किया कि प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, कि सब कुछ मोबाइल पर हो जाए,
उन्होंने तो ये भी कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव मोबाइल पर लड़ा जाएगा। जी। नमो के नाम से प्रधानमंत्री जी की एक मोबाइल ऐप है जिस पर आप तमाम सारी बातचीत कर पाते हैं। ये बात अलग है कि वो कितना सफल असफल अलग विषय है। और यदि नंद कुमार सिंह चौहान साहब जो भारतीय जनता पार्टी के 4 महीने पहले तक मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, चौथी 5वीं बार के सांसद हैं, उनका यदि इस प्रकार का बयान आए तो बहुत शर्मनाक है। और नंद कुमार जी को तो बयान यदि कोई देना था तो क्षमा याचना का बयान देना था कि वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से सरकार में होने के नाते सरकार की विफलता को स्वीकार करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, भय का वातावरण है, ऐसा देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक योजनाबद्ध रूप से किया गया षड्यंत्र है। और मैं योजनाबद्ध शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि अब इस पर चर्चा होगी, डाइवर्ट होगा इशू, अब लोग बोलेंगे नंद कुमार सिंह चौहान ने अच्छा बोला, बुरा बोला, गलत बोला। तो ये बहुत कुटिलतापूर्ण षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि जो मेन मुद्दा है, जो मुख्य समस्या है, उससे ध्यान हटाया जाए, उसके लिए इस प्रकार का एक बयान दे दिया जाए। तो ये भारतीय, लेकिन उसके बाद भी पंकज जी, जाने अनजाने चाहे कहीं से भी लगा लीजिए, कहीं ना कहीं अपनी ही योजनाएं जो चलाई जा रही हैं प्रदेश के अंदर, उनको ही घेर लिया है उन्होंने, खुद ही एक नया मुद्दा दे दिया है उन्होंने आप लोगों के पास। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ हानि के लिए, अभी किसी मामले में हानि हो जाए और फौरी तौर पर लाभ मिल जाए, फायदा मिल जाए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग गिरोह बनाकर लोकतंत्र को लूटने के प्रयास में इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि सत्य अपने पास रखो, सत्य हथियाते रहो। उसी उद्देश्य पर काम करते हैं, एक कदम आगे चले जाते हैं, 2 कदम पीछे हो जाते हैं। और कुल मिलाकर नंदू भैया का जो बयान है वो इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी प्रशासनिक विफलता को स्वीकार कर लिया है। और अब कभी मोबाइल के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, अरे मुख्यमंत्री जी का दोष है। मुख्यमंत्री जी की जो नेटवर्किंग, प्रशासनिक नेटवर्किंग वो खराब है। मुख्यमंत्री के जो प्रशासनिक सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं जा पा रहे। उस दोष में मुख्यमंत्री नाम की जो व्यवस्था है, यदि हम उनकी मोबाइल से तुलना करें तो वहाँ दोष है। उनके प्रशासनिक सिग्नल खराब है, उनकी प्रशासनिक नेटवर्किंग खराब है। एक चीज ये मैं बताना भूल गई थी आपको पंकज जी, उनका ये भी कहना है कि जो साइबर सेल है वो हर फोन पर नजर नहीं रख सकती है। तो बंद कर दीजिए फिर साइबर सेल को। आज यदि नंद कुमार सिंह चौहान साहब को लगता है कि साइबर सेल इतनी अक्षम है कि वो हर फोन पर नजर नहीं रख सकती, तो बंद कर दीजिए। जो मध्य प्रदेश पुलिस की जो गुप्तचर सेवा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसके जरिए ये जानकारी मिलती है, उसको बंद कर दीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि नंद कुमार सिंह चौहान साहब को कुछ करना था तो क्षमा याचना करना चाहिए। तो ये बोलना चाहिए कि शिवराज सिंह साहब का जो मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रशासनिक नेटवर्क है वो गड़बड़ा गया है, प्रशासनिक सिग्नल कमजोर जाते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश का जो डिस्प्ले है वो खराब हो चुका है, भयावह और भद्दा हो चुका है। जी बिल्कुल पंकज, और यही बहुत बड़ा कारण है कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि व्यवस्थाएं सही तरीके की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए पंकज जी। तो सुना आपने यहाँ पर साफ तौर पर उनका ये कहना है पंकज जी का कि जिस तरीके से गर्म मुद्दा जो होता है, जो कि हानि पहुंचा सकता है, उससे तुरंत जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो सांसद हैं, डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। और ये एक नया उन्होंने मुद्दा दे दिया है सभी को, ताकि इस पर अब चर्चाएं होने लगी और जो बाकी के मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएं।